इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। बीजेपी के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक चलन चल गया है कि जो जितना नफरत भरा भाषण देगा उसके उतने ही नंबर बढ़ेंगे। कई लोग ऐसे थे जिनको विधायक का टिकट मिल गया, कई ऐसे थे जो विधायक से मंत्री बन गए, सांसद से मंत्री बन गए, और उनको देखकर लोगों ने मान लिया है कि अब जितनी नफरत भरे भाषण हैं वो दें तो अच्छा रहेगा। साहेब सिंह, जो परवेश साहेब सिंह वर्मा ने दिया है, वो उसकी एक मिसाल है। लेकिन उसके बाद से मामला और तूल पकड़ लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को फटकार लगाई है हेट स्पीचेस को लेकर, नफरत भरे भाषणों को लेकर, कि सरकार इनको रोकने में अभी तक असफल क्यों हो रही है। बार बार जनसत्ता ने लिखा है कि हेट स्पीच पर सरकार को सुप्रीम फटकार। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बोले तुरंत रोक लगाने की जरूरत पर नहीं हो रहा कोई एक्शन। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच के चलते माहौल खराब हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कार्रवाई करने को किससे कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी भी अदालत की तरफ से? सरकार से। और अगर सरकार को कहने के बावजूद भी हेट स्पीचेस रुक नहीं रही हैं और सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी दल के जो नुमाइंदे हैं, वो नफरत भरे भाषण देने लगे और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करने लगे, समुदाय विशेष को टारगेट करने लगे, उनको सबक सिखाने की बात करने लगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस अगर खामोश खड़ी हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश है। जागरण ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑन हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, नफरत भरे भाषणों से देश का माहौल खराब, रोकने की ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट को बार बार आके कहना पड़ रहा है, और शायद ये पहली सरकार होगी जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा फेल हो जाते हैं। और ये रोकने के क्या प्रयास कर रहे हैं, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हलफनामा भरने को भी एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहाँ किस तरह का प्रयास हुआ, मैं आपको आगे बताऊँगा, उसकी जानकारी चाहिए। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो क्या रहा था। यहाँ पर एक याचिकाकर्ता पहुँचे हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, और उस याचिका के अंदर इस पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नफरत भरे भाषण का मुद्दा उठाने वाले एक याचिकाकर्ता से कहा कि वो जांच के दौरान उठाए गए कदमों समेत विशेष जो भी है उसका ब्यौरा दें कि क्या क्या किया गया है। और यही सिर्फ एक केस नहीं रहा है, बल्कि एक और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार से जवाब मांगा है। उत्तराखंड वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन के काम हुए। यति नरसिंहानंद इन लोगों के धर्म संसद हुए, मुसलमानों के नरसंहार के कस्में खाई गईं, बर्बाद करने की बातें की गईं, आर्थिक बहिष्कार की बातें की गईं, कुछ को पकड़ा कुछ को छोड़ दिया, जिनको पकड़ा उनको भी जमानत पर बाहर छोड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार से कहा है कि साहब आप बताइए कि आपने क्या इसके ऊपर कार्रवाई की है। ये सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से जवाब मांगा है। एक अलग केस है ये, सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें लिखा जागरण ने, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड और दिल्ली सरकारों से जवाब मांगा कि पिछले साल राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। और ये भी कहा कि हेट स्पीच के कारण हो रहा है माहौल खराब। बेंच ने कहा कि हेट स्पीच के चलते माहौल खराब हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। वहीं हेट स्पीच को लेकर याचिकाकर्ता हरप्रीत मानसुखवानी ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि मैं 2024 में के आम चुनाव से पहले भारत को हिंदू राज्य बनाने का बयान देने के लिए नफरती भाषा का प्रयोग किया गया है। 21वीं सदी की शिक्षा तैयारियां, ये सब चीज़ें जो हैं वो कही गई। हेट स्पीच के कारण जिस तरह से उन्होंने कहा है कि माहौल ख़राब कराने की कोशिश की जा रही है और अभद्र भाषा को एक लाभदायक व्यवसाय में बदला गया है। बेंच ने टिप्पणी की है, आप सही कह रहे हैं कि इन नफरत भरे भाषणों से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है और इसे रोकने की ज़रूरत है। याचिकाकर्ता हरप्रीत मानसुखवानी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, अभद्र भाषा को एक लाभदायक व्यवसाय बदल दिया गया है। एक पार्टी ने कश्मीर फाइलों को वित्त पोषित किया और फिर मेरे पास सबूत है कि इसे कैसे वित्त पोषित किया गया और फिर कर मुक्त कर दिया गया। इतना बड़ा सबूत का दावा याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है। कश्मीर फाइल से माहौल ख़राब करने के लिए किस तरह के प्रयास हुए हैं। मतलब ये मामला जो है वह बढ़ता जा रहा है और बीजेपी की सरकार कब तक जवाब नहीं देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि इस चीज़ों को अब लोग समझ रहे हैं और लोग इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो, अगर तथ्य होंगे तो कार्रवाई करने की मांग जब होगी तो फिर उसके परिणाम देखने को मिलेंगे।
यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 31 अक्टूबर तक हलफनामा दायर किया जाए। जो याचिकाकर्ता है उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी इस तरह के अपराध हुए हैं उनका विवरण दीजिए और उसके साथ ये भी करिए कि किस तरह के अपराध दर्ज किए गए थे और अपराधी कौन माने जाते हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की कोई कार्रवाई अगर की है पुलिस ने या एजेंसीज़ ने तो उसकी जानकारी भी दीजिए, उन्होंने क्या काम किया है। उसके बाद हम आगे आपके इस पूरे को 31 अक्टूबर तक हलफनामा दायर किया जाएगा और अगली सुनवाई के ऊपर उस पर चर्चा करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी चिंता की बात है अगली सुनवाई कब है। अगली सुनवाई के बारे में लिखा है जागरण ने, कब होगी मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने, एक अदालत को इस पर संज्ञान लेने के लिए हमें तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। हमें मामलों के कुछ नमूने चाहिए कि कहाँ कहाँ ये केसेस हुए हैं, सैंपल इसके दीजिए कि फ़लानी जगह हेट स्पीच दी गई, माहौल ख़राब हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई जो असंतुष्टि वाली करी तो उसकी जानकारी दीजिए। और ये सारे के सारे जो मामले हैं इसके बाद 1 नवंबर को सुने जाएंगे। 1 नवंबर तक को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ा मामला ये है कि आखिर नफ़रत भरे भाषण दे कौन रहा है। नफ़रत भरे भाषण कोई आम आदमी दे रहा है क्या, या नफ़रत भरे भाषण जो एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वो दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जिसके जवाब हर एक बच्चे के पास हैं। और क्यों दिए जा रहे हैं इस तरह के नफ़रत भरे भाषण? मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के, मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार के, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए किस तरह से उकसाया जा रहा है। कौन लोग हैं इनके पीछे? कौन लोग हैं यतीन नरसिंह आनंद के पीछे? कौन लोग हैं जो दूसरे लोग बयान देते चले जा रहे हैं उनके पीछे? क्या ये बात सही नहीं है कि दिल्ली दंगों से पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया था, गोली जिस तरह से बयान था, और मैं उसको नहीं बोलना चाह रहा यहाँ, तो वो बयान नफ़रत भरा जो था उसके ऊपर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई अनुराग सिंह ठाकुर पे? बल्कि उल्टी ये हुआ कि वो मंत्री बना दिए गए, वो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन गए। तो ये सारी की सारी अगर मिसालें होंगी और अनुराग सिंह ठाकुर मंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है उनके ही आसपास रहने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जी जो सांसद भी हैं, परवेश साहिब सिंह वर्मा, वो इस तरह के बयान देंगे ही, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह चाहिए तो इस तरह के बयान दो जिससे कि फ़ायदा मिल जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अपने फिर से केंद्र बिंदु बन गई हैं, लेकिन कोई डिबेट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है। खैर, इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा भी कि कैसे आप इस सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। कम से कम अगर नहीं बोल सकते तो आपके आगे बढ़ाने से कुछ ना कुछ लोग जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।